खबर यह है कि जो बाइडेन का सदारती इलेक्शन की दौड़ से दस्तबरदार होने से फिर इनकार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं सदारती इलेक्शन लड़ने का सबसे ज्यादा अहल हूं। ट्रंप को पहले हराया था, अब भी हराऊंगा। जो काम मैंने शुरू किया उसको मुकम्मल करूंगा। रूसी सदर समेत सबसे बात करने को तैयार हूं। इत्तेहादी ममालिक के रहनुमा मुझे कहते हैं कि आपको हर सूरत जीतना है। इलेक्शन जीतना जरूरी है, हम हार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे डेमोक्रेट्स की भरपूर हिमायत हासिल है। जो बाइडेन ने ट्रंप की जीत को दुनिया के लिए तबाही करार दे दिया और कहा कि ट्रंप आमराना लोगों से वाबस्तगी रखते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका गजा में जंगबंदी की कोशिशें कर रहा है। गजा जंग खत्म होनी चाहिए, महंगाई कम हो रही है। जो बाइडेन का सदारती इलेक्शन की दौड़ से दस्तबरदार होने पर फिर इनकार। बार फिर से बताएं कि जो बाइडेन का सदारती इलेक्शन की दौड़ से दस्तबरदार होने से इनकार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं सदारती इलेक्शन लड़ने का सबसे ज्यादा अहल हूं। ट्रंप को पहले हराया था, अब भी हराऊंगा। जो काम मैंने शुरू किया वो मुकम्मल करूंगा। रूसी सदर समेत सबसे बात करने के लिए तैयार हूं। इत्तेहादी ममालिक के रहनुमा मुझे कहते हैं कि आपको हर सूरत जीतना होगा। इलेक्शन जीतना जरूरी है, हम हार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे डेमोक्रेट्स की भरपूर हिमायत हासिल है। जो बाइडेन ने ट्रंप की जीत को दुनिया के लिए तबाही करार दे दिया है और ये कहा कि ट्रंप आमराना लोगों से वाबस्तगी रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका गजा में जंगबंदी की कोशिश कर रहा है। जंग खत्म होनी चाहिए, महंगाई कम हो रही है। जो बाइडेन का सदारती इलेक्शन की दौड़ से दस्तबरदार होने से फिर इनकार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं सदारती इलेक्शन लड़ने का सबसे ज्यादा अहल हूं। ट्रंप को पहले हराया, अब भी हराऊंगा। जो काम हमने शुरू किया था वो मुकम्मल करूंगा। रूसी सदर समेत सबसे बात करने को तैयार हूं। इत्तेहादी ममालिक के रहनुमा मुझे कहते हैं कि आपको हर सूरत जीतना होगा। इलेक्शन जीतना जरूरी है, हम हार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे डेमोक्रेट्स की भरपूर हिमायत हासिल है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन बोलने की बीमारी का शिकार है। यूक्रेन के सदर को रूस का सदर पुतिन कह दिया, जबकि नेटो इजलास के खिताब के बाद ये कहा कि अब माइक यूक्रेन के सदर के हवाले करता हूं, अब पुतिन बात करेंगे। ताहम बाइडेन ने सदर पुतिन कहने पर गलती का फौरन ही एहसास कर लिया। अमेरिकी सदर बाइडेन बोलने की बीमारी का शिकार हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को रूस का सदर पुतिन कह दिया और नेटो इजलास के खिताब के बाद ये कहा कि मैं माइक यूक्रेन के सदर के हवाले करता हूं, अब पुतिन बात करेंगे। ताहम बाइडेन ने सदर ज़ेलेंस्की को सदर पुतिन कहने की गलती का फौरन एहसास भी कर लिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला सुनाया जाएगा। कॉस्ट लिस्ट भी जारी कर दी गई है। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट दोपहर 12 बजे फैसला सुनाएगा। 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट आज दिन 12 बजे महफूज फैसला सुनाएगी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नई काज लिस्ट जारी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। इब्तदाई तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत करते हुए पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया था और केस पर फुल कोर्ट बनाने के लिए मामला 3 रुकनी जजेस कमेटी के पास भिजवाया। जजेस कमेटी की जानिब से 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया गया। अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया। फैसला महफूज होने के बाद चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 दिन फुल कोर्ट इजलास भी हुआ। इजलास में तमाम 13 जजेस ने फैसले से मुतालिक मुशावरत की। बाजोड़ से हम खबर है। हल्का पी के 22 में ज़िमनी इलेक्शन गैर सरकारी गैर हतमी नताइज। तमाम 91 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और बगैर सरकारी नताइज आ गए हैं। ANP के मोहम्मद निसार 11,926 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार नजीबुल्ला खान 10,622 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। जमात इस्लामी के आबिद खान 10,593 वोट हासिल कर सके। सुन्नी इत्तेहाद के राहतुल्ला 7,140 वोट हासिल कर सके। रुकन कौमी असम्बली मुबारक ज़ैब ने PK 22 की नशिस्त खाली की थी। हल्का PK 22 में ज़िमनी इलेक्शन गैर सरकारी गैर हतमी नताइज। तमाम 91 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। ANP के मोहम्मद निसार 11,926 वोट लेकर कामयाब रहे। आज़ाद उम्मीदवार नजीबुल्ला खान 10,622 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जमात इस्लामी के आबिद खान 10,593 वोट हासिल कर सके। सुन्नी इत्तेहाद के राहतुल्ला 7,146 वोट हासिल कर सके। रुकन कौमी असम्बली मुबारक ज़ैब ने PK 22 की नशिस्त खाली की थी। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर में बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक का इजाफा कर दिया है।
घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 4800 रुपये 84 पैसे पर पहुंच गया है। माहाना 201 से 300 यूनिट तक के बिजली टैरिफ में 7.12 रुपये इजाफा किया गया। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर में बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक का इजाफा कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 4800 रुपये 84 पैसे पर पहुंच गया। सार्फिन 1 जुलाई से बिजली बिलों में भारी इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे फी यूनिट तक इजाफा। नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। नए स्लैब्स के मुताबिक माहाना 201 से 300 यूनिट तक का बिजली टैरिफ 7 रुपये 12 पैसे इजाफे से 34 रुपये 26 पैसे मुकर्रर किया गया है। माहाना 301 से 400 यूनिट पर 7 रुपये 2 पैसे इजाफे से फी यूनिट टैरिफ 39 रुपये 15 पैसे और माहाना 401 से 500 यूनिट पर 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से 41 रुपये 36 पैसे फी यूनिट होगा। दस्तावेजात के मुताबिक माहाना 501 से 600 यूनिट के इस्तेमाल पर टैरिफ 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से 42 रुपये 78 पैसे और माहाना 601 से 700 यूनिट पर 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से 43 रुपये 92 पैसे फी यूनिट मुकर्रर किया गया है। जबकि माहाना 700 यूनिट से ज्यादा का टैरिफ 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से 48 रुपये 84 पैसे मुकर्रर किया गया है। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के तहत अक्टूबर तक इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। अक्टूबर में 200 यूनिट्स वालों के लिए भी बिजली महंगी हो जाएगी। 200 यूनिट तक सार्फिन को रिलीफ की मद में हुकूमत 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर इसी माह मुआहदा हो जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से कहा गया है कि IMF से मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमती अखराजात में कमी के लिए 5 वजारतों को ख़त्म किया जाएगा। कोई मुल्क 9% टैक्स टू GDP पर नहीं चल सकता। मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से कहा गया IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर इसी माह मुआहदा हो जाएगा। IMF से मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए 5 वजारतों को ख़त्म किया जाएगा। IMF असल आमदन पर टैक्स चाहता है। कोई मुल्क 9% टैक्स टू GDP पर नहीं चल सकता। आपको बताएं कि IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर इसी माह मुआहदा हो जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि IMF से मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए 5 वजारतों को ख़त्म किया जाएगा।